हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। क्या होता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल्स होने जा रहा है, कोई भी मेरा ट्यूटोरियल्स का वीडियो 4 पार्टों में बटा हो। पहला थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा उसका कोडिंग, ठीक है, मीन्स प्रैक्टिकल, एंड तीसरा आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा हर एक ट्यूटोरियल के लास्ट में, एंड चौथा इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। व्हाट इज वेरिएबल्स इन पाइथन? एज यू कैन सी, वेरिएबल्स आर जस्ट अ कंटेनर विच कैन कंटेन सम वैल्यू। मतलब वेरिएबल जो है जस्ट कंटेनर होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दी जाइए तो वेरिएबल्स होता है जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली पाइथन में भी वेरिएबल जो है एक कंटेनर होता है, एक होल्डर होता है जो स्टोर करके रखता है किसी भी टाइप के वैल्यू को, ठीक है। एंड लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हियर एज वेल देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स विच पाइथन यूज टू फॉलो while declaring the variables. Those rules are variable name must start with a letter or underscore. मतलब कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से या फिर लेटर्स से, राइट। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। इस वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बट वेरिएबल के नेम में आप बीच में नंबर रख सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी स्टार्टेड विद द नंबर्स। वाइड स्पेस इज नॉट अलाउड हियर, मीन्स वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। और लास्ट है, वी शुड नॉट यूज प्री डिफाइंड कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। In Python actually you will not get any error if you are using any keyword as a variable name. Suppose list is a keyword which is used to declare a list, but you can use list as a variable, but that is not recommended. When you will use that list as a any variable name, then that will be overridden and later और बाद में आप उस list keyword का यूज लिस्ट को डिफाइन करने में नहीं कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग एरर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन एक्चुअली डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन? पाइथन में कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आप असाइन करते हैं उस वेरिएबल में, ऑटोमेटिकली पाइथन जो है उसको उसका डेटा टाइप असाइन कर देता है, ठीक है। इन पाइथन हम डेटा टाइप को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। अब इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल इज़ वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन पाइथन एज वेल। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, बट यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इम्यूटेबल्स आर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज़ डिक्लेयर। मतलब ऐसा डेटा टाइप जो एक बार डिक्लेयर हो जाता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो इम्यूटेबल टाइप होता है, ठीक है। एंड उस लिस्ट में आता है इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, टपल एंड फ्रोजन सेट, राइट। म्यूटेबल में आता है जो कि चेंज हो जाए, ठीक है। एक बार उसमें वैल्यू डाल ले बट लेटर आपको चेंज करना हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप को हम म्यूटेबल टाइप में रखते हैं। और पाइथन में वो सब है लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। ये 3 टाइप ऐसा है जो कि म्यूटेबल टाइप में आता है। तो ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए मूव करते हैं प्रैक्टिकल में। आई होप दैट विजुअल स्टूडियो कोड स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सो आई हैव क्रिएटेड वन पाइथन फाइल cs3.py। यहाँ पे हम लोग सब चीज़ देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे वेरिएबल्स काम करता है, कैसे डेटा टाइप्स पाइथन में काम कर सकता है, ठीक है। तो यदि हम पाइथन वेरिएबल डिक्लेयर करें तो कोई भी सपोज s1 या नेम इफ डिक्लेयर करें तो नेम इज इक्वल टू समथिंग लाइक आनंद, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप। और जब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो यू कैन सी दैट नेम, जस्ट क्लिक हियर, you can see here that name is printed, right। अब हम डिफाइन करते हैं अलग टाइप, लाइक नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर डिफाइन करते हैं एक बूलियन,
ठीक है। फिर डिफाइन करते हैं फ्लोट 3.14, ओके। प्रिंट कर सकते हैं इसको, इस वैलिड, इसको भी प्रिंट कर सकते हैं F करके, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ट्रू एंड 3.14, ओके। ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि कुछ रूल है, आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। आपको देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, ये आपको डिक्लेयर नहीं करने देगा। यू आर गेटिंग एरर व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम, देन यू विल बी गेटिंग एरर लाइक दिस वन, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, you cannot define any variable name with that number starting with. Even you cannot put a space between those number variable name, right? This is also not allowed. But with the space, with the underscore, you can define easily, okay, and we will not get any error for that. एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि कोई भी कीवर्ड जो कि प्री डिफाइंड होता है पाइथन में, उसका यूज़ वेरिएबल का नाम में नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कोई एरर तो नहीं आएगा, बट उसको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप सपोज लिस्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, उसका यूज़ हम कर ले रहे हैं किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने में, ठीक है, ओके, एंड वी विल प्रिंट इट। तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ओके। हम चेक कर लेते हैं, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, SINGS प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे फिर एक लिस्ट क्रिएट करने में, ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट करने में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये एरर देगा, ये आपको एरर देगा कि str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। व्हाट डज इट मीन? लिस्ट ऑब्जेक्ट को आपने ओवरराइड कर दिया है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से, किसी स्ट्रिंग वैल्यू से आपको आपने लिस्ट कीवर्ड को ओवरराइड कर दिया है। अब ये लिस्ट वो लिस्ट नहीं रहा जो कि पाइथन प्रोवाइड कराता है लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब एक नॉर्मल वेरिएबल बन चुका है क्योंकि आपने ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। जब हम इसको फिर से कमेंट करेंगे, ठीक है, एंड ये वाला लिस्ट हम जस्ट यूज़ कर ले रहे हैं इसको प्रिंट कराने में। ये जब हम इसको कमेंट करके फिर से इस लिस्ट का यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 3 4 ये लिस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये थे वेरिएबल्स, तो ये था वेरिएबल्स के बारे में। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, मतलब ये बेसिक रूल्स है वेरिएबल का डिक्लेयर करने का, एंड क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप का होता है, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल में आता है इंट, फ्लोट, बुलियन, टपल, ट्रोजन सेट, ओके, ये सब चीज़ इम्यूटेबल में आता है। और म्यूटेबल में आता है स्ट्रिंग, सेट एंड डिक्शनरी, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में कैसे उसका यूज़ हो सकता है, क्या होता है म्यूटेबल और क्या होता है इम्यूटेबल, एंड क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो और मैं बताया था कि कोई भी पाइथन में किसी भी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अभी सपोज S1 एक स्ट्रिंग लिया, इसमें आपने कुछ वैल्यू रख दिया, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया। कैसे आप प्रूव करें कि स्ट्रिंग टाइप का है? तो इन पाइथन वी कैन print the type of that variable by using type method. When you call S1, when you call type method with that S1, then you will get the type of this S1 variable. Okay? So, okay, जब इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे str आया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जो भी वैल्यू आप असाइन करते हैं उसके अनुसार वो उसका टाइप चेंज कर देता है। तो वो S1 अभी इंटीजर था, वेरिएबल था, तो आप उसमें एक इंटीजर डाल देते हैं। अब इसका जब हम टाइप प्रिंट कराएंगे तो अब ये
वहाँ यहाँ पे इंटीजर प्रिंट, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, यहाँ पे इंटीजर प्रिंट करेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे str प्रिंट किया, फिर हमने इसका वैल्यू चेंज कर दिया तो इसका डेटा टाइप भी चेंज हो गया और फिर वो इंट प्रिंट किया। ओके, ऐसा ही आप अदर टाइप भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन assign float number also in that one, and when you will print that, and this time you will be getting float as well. You can see str int and then it became float. So और क्या बता सकते हैं, अब हम समझते हैं कि कैसे इम्यूटेबल है इंट, फ्लॉट एंड ये स्ट्रिंग, ये सब कैसे इम्यूटेबल है। फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट प्रिंट वन मोर, आई विल जस्ट यूज वन मोर प्रिंट हियर टू डिक्लेयर दैट id, to print the id of, id means nothing but the address. Okay, so I'm just printing address here, here and here as well. When you will print it, तो जब हम इसका आईडी प्रिंट करवा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमेशा इसका आईडी हर टाइम जब भी आप इसमें दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं, दूसरे टाइप का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका आईडी चेंज कर दे रहा है। मतलब वो एक डिफरेंट S1 हो जा रहा है, वो पिछले वाला S1 नहीं है। मतलब आप ये S1 में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चेंजेस कर रहे हैं, ये दूसरा S1 बन गया मेमोरी में और आप उसके साथ ये वैल्यू को रेफर कर दे रहा है, फिर उसके साथ ये फ्लोट को रेफर कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेबल के बारे में कि म्यूटेबल वेरिएबल क्या होता है, म्यूटेबल टाइप्स क्या होता है। तो म्यूटेबल टाइप्स में आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। तो हम लिस्ट को एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या होता है म्यूटेबल, म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन में। सपोज एक लिस्ट लेते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट में एक वैल्यू लेते हैं कुछ 2 4 6, ठीक है, एंड आप इसका आईडी प्रिंट करवाइए। तो आईडी में आपको आएगा, मतलब आईडी में जो भी आएगा अभी अब देख लेते हैं। ये लिस्ट है, लिस्ट का आईडी आप लास्ट नंबर नोट कर सकते हैं 4784 है। हमको प्रूफ करना है कि लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये अलाउड कर देगा इसी एड्रेस पे, ठीक है। अभी आपने देखा इम्यूटेबल के केस में कि ये अलाउड नहीं कर रहा था, हर टाइम इसका आईडी दूसरा हो जा रहा था और ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। ओके, अब देखेंगे म्यूटेबल में कैसे वो इसको इसी एड्रेस पे चेंजेस अलाउड करता है। तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट में हम अपेंड कर देंगे कुछ वैल्यू, ठीक है। लिस्ट का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें लिस्ट में यदि कुछ आपको अपेंड करना है तो अपेंड कर सकते हैं। तो मैंने 8 और 10 ऐड किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट करा दिया लिस्ट को, यहाँ पे L, यहाँ पे भी मैंने प्रिंट करा दिया लिस्ट को, ठीक है, यहाँ पे L, और फिर से मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे उसका आईडी। तो अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे L लिस्ट जो है 2 4 6 प्रिंट करना चाहिए, फिर यहाँ पे एड्रेस जो है उसका ये प्रिंट करना चाहिए, एंड फिर उसमें जो अपेंड किया हुआ है फिर से इस प्रिंट में यहाँ पे 2 4 6 एंड प्लस 8 और 10 दोनों करना, पाँचों करना चाहिए, एंड लास्ट में एड्रेस जो कि पहले था वही करना चाहिए क्योंकि उसी एड्रेस पे उसको अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले था 2 4 6 सेम एड्रेस पे, फिर उसमें 8 और 10 ऐड हो गया उस एड्रेस पे। एक्चुअली ये ऐसे अपेंड जो है एक एलिमेंट लेता है ऐड करने के लिए, तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं 8, ओके, तो एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि एड्रेस अभी भी सेम है, तो मतलब ये म्यूटेबल है, लिस्ट एक म्यूटेबल है, मतलब वो सेम एड्रेस पे आप उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेस अलाउड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो ये था पाइथन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के बारे में। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो मैंने जो टपल, सेट एंड डिक्शनरी जिसका एग्जांपल मैंने आपको नहीं दिया हुआ है, आप उसका एग्जांपल लेके एक प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, यदि टपल इम्यूटेबल है
आप उसका यूज कीजिए, उसमें वैल्यू अपेंड करने की कोशिश कीजिए, उसमें वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या एरर आता है वो सब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं इस टॉपिक से, व्हाट इज़ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन पाइथन। और इंटरव्यू क्वेश्चन और क्या हो सकता है, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है, व्हाट आर द म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन, हाउ टपल इज इम्यूटेबल, हाउ लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो इस प्रकार का इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है आपको इस टॉपिक से। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।